गीता 45वां श्लोक है। संसार वृक्षम आरूढ़ पतन्ति नरक आर्णवे यह तनुद्धरते सर्वान् तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार वृक्षम आरूढ़, तो विदेश ही प्रकाशशाला बहुत अच्छी तरीके से ये भगवद गीता का 15वां अध्याय है। तो संसार वृक्ष के स्वरूप का वर्णन करता है। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थः प्राहुर्व्ययम्, यानी कि ऊपर की ओर जो मूल है, नीचे की ओर उनकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं। ऐसा संसार का वृक्ष है। और कहते हैं कि यह भी अविनाशी कहा जाता है। तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म को व्यक्त करने वाली उसकी माया भी सदैव उनके साथ ही है। तो जो संसार दिखाई देता है ये ब्रह्म का ही चमत्कृति है, उनका ही स्वरूप है। अगर हम तत्व से देखें तो वास्तव में सब ब्रह्मा जी का स्थान मूल में ही रखा गया है। तो सब लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहते हैं। तो सब लोग मूल से उत्पन्न होते हैं, मूल में ही स्थित हैं। लेकिन मूल में वो स्थित नहीं रहते, उनको संसार वृक्ष दिखाई देता है और वृक्ष पर कोपलें दिखाई देती हैं, फल दिखाई देते हैं और वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। कोपले क्या है, मतलब विषय सवाल है। ऊपर और नीचे सभी लोगों में उनकी शाखाएं व्याप्त हैं। और देखिए जब वृक्ष उल्टा है तब इस पर चढ़ेंगे तो हम जाएंगे किधर, भी नीचे की ओर आएंगे। वृक्ष उल्टा ही है तो जो चढ़ेगा नीचे की ओर आएगा। तो स्वाभाविक ही है, जब हम मूल छोड़ के इसको चलना प्रारंभ करते हैं तो हमारी अधोगति होना प्रारंभ होती है। हम सुख से दूर होने लगते हैं, हम अपने शांत शाश्वत ज्ञान में स्वरूप से दूर होने लगते हैं। और यह जो संसार का वृक्ष है वो बदल रहा है। संसरति संसार, ये बताइए कि जिस पर आप खड़े हो और वो टूट कर गिर जाए तो आपकी क्या गति होगी? आप भी गिरोगे ना। स्वाभाविक ही है, आप जिस पे खड़े हो टूट के गिर जाए तो आप भी गिरोगे। ऐसे ही हम पदों पे खड़े होते हैं, पद जिस पद पे रहेंगे, भाई इस पद को हमने पा लिया तो हम सुखी हो गए। वो पद गिरता है तो उसके साथ ही हम गिरते हैं। हम शादी कर लें, पति हो जाए, फिर सुख हो जाएगा, तो वहां से भी गिरते हैं, क्योंकि वो रिलेशन भी बदलता है। जितने भी संबंध है, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी सुख के साधन हैं, वो सब बदलते हैं। अगर हम वहां पर आरूढ़ होकर सुखी होना चाहें, शाश्वत होना चाहें और सब कुछ जान लेना चाहें तो ये पूरा नहीं होता, वहां से गिरते हैं हम। क्यों गिरते हैं? क्योंकि आधार ही हटा लिया जाता है। प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है। इस संसार का मतलब ही है कि जो हर पल बदल रहा है। जिस चीज पे आप खड़े होंगे वो चीज हटा ली जाएगी, बदल जाएगी। आपको गिरना है। उसे गिरते कहाँ है? बोले नरक रूपी सागर में गिरते हैं। नरक का ही मतलब होता है कि जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, नरक कहलाता है। सागर क्यों कहा है? क्योंकि उसका पार पाना अत्यंत कठिन है। चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, आप उसका पार नहीं पा सकते। जब आपने नश्वर के प्रति इच्छा की, लालायित हुए, आकर्षित हुए और उसको पाने की ओर चले गए तो फिर आपको दुख प्राप्त होंगे, चिंताएं प्राप्त होंगी और ऐसे बंधन में आप अपने आप को बंधा हुआ, गिरा हुआ महसूस करेंगे कि जिनसे निकलने का कोई उपाय नहीं है। इसी को नरक रूपी सागर कहा है। इस संसार को भी सागर कहा है। वास्तव में तो नरक तो कहते हैं कि मरने के बाद होता है, यहाँ तो सब जीते जी नरक में ही स्थित हैं।
दिन भर में कितने बार आपकी वृत्तियां आकर आपको मरने के समान कष्ट देकर चली जाती है। कोई अपमान के 2 वचन कह दे, सारा सुख गायब हो जाता है। तो आप तो कलयुग चल रहा है, नरक का साक्षात अनुभव होता ही रहता है। तो कहते हैं कि इस नरक से उद्धार कौन करते हैं? बोले गुरु जी करते हैं। कि आप पानी में गिरे हो, डूब रहे हो, तो कोई नौका लेकर आ जाए और आपका हाथ पकड़कर खींच के नौका में बिठा ले, पार करा दे। ज्ञान प्लव वेन एव वृजनम संतरिष्यति पापिते दुराचारे पापेभ्यो पापकृत्यः। गुरु ही वे ज्ञान रूपी नौका लेकर आपके पास आते हैं। कहा तो परब्रह्म रूप अपने स्वरूप में चारों तरफ आनंद ही आनंद है, उसमें स्थित है, फिर भी करुणा के रूप होकर के एक नरक रूपी सागर में आते हैं, जहाँ सब और चारों तरफ आक्रांत आक्रांत ही है। ज्ञान रूपी नौका लेकर के आते हैं, एक एक का हाथ पकड़ करके पुकार पुकार के, ओ भाई इधर आ जाओ। सत्संग उनका पुकारना ही है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी मैं दोनों हाथ उठा करके बोलता हूँ, ये मूर्ख लोग मेरी बात नहीं मानते। कितनी करुणा है। गुरु जी का जो सत्संग है वो उनकी पुकार है। कई बार आपने देखा होगा कि बापू जी अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। कितनी करुणा है उनकी कि इस बहाने भी हम उनकी पुकार सुन लें और उनके ज्ञान रूपी नौका में आ जाएं। ज्ञान रूपी नौका में नहीं आना तो नरक रूपी सागर क्या तो नहीं कर सकते। काम क्रोध रूपी जो मगर है वो आपको खा ही जाएंगे। ज्ञान रूपी नौका क्या है वो भी विवेक नहीं होता है। असंगता ही वो ज्ञान है जो आपको इस संसार सागर से अलग कर देती है और एक ऐसे नाव में बिठा देती है जो सदगुरु द्वारा रक्षित है। गुरु जी के वचन मानते हैं ना, फिर हम गुरु जी के नौका में आरूढ़ हो जाते हैं। क्योंकि हमको तो वो नहीं पता कि वो ब्रह्म कैसा है, उस और तो हमको हमारे गुरु जी लेके जा ही रहे हैं। बात सिर्फ इतनी ही है कि गुरु जी जितने वचन हमको देते हैं, हम ईमानदारी से उनका विचार करके उसको वैसे का वैसा विचार करते जाए तो एक दिन वो नाव किनारे भी लग जाती है, इस सारे नरक सागर से पार उतार देते हैं। निर्धरते सर्वान तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब ही है गुरुदेव का ही नहीं पता। शुरुआत तो यहीं से होती है, नमस्कार से ही प्रारंभ होता है। तभी आप गुरु जी की नाव तक आ पाते हैं। आप सागर में डूबे थे, किसी ने आवाज लगाई तो उसके ऊपर आपको भरोसा हुआ कि हाँ ये हमें पार लगा देंगे, तब हम उनके शरणागत हो गए। भाई नाई जो है करा लेकर बैठा है, आप उसको भी झुका के सामने रख देते हैं, गर्दन भी काट सकता है। इतनी शरणागति हमने नाई की भी ली है। एरोप्लेन में बैठते कहीं ले जाके गिरा दे, इतनी शरणागति हमने पायलट की भी ली है। लेकिन जब हम अध्यात्म के मार्ग में आते हैं तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हम इतनी शरणागति ले लेते हैं। तो यहाँ कितनी शरणागति की आवश्यकता होती होगी। शायद उसी शरणागति को द्योतित करने के लिए भारतीय संस्कृति ने नमस्कार की परंपरा ही डाल दी है कि हम ये सीख जाएं कि जब हम सदगुरु तक पहुंचे तब इसकी परंपरा को हम पूरी तरह से स्वीकार कर लिए हों कि 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और पूरा का पूरा अहम है गुरुदेव, हम आपके ही हो गए हैं। ये सारे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और हम आपके सिवाय और कोई दूसरा उद्योग न करें। ये नमस्कार होता है, ये शरणागति होती है, ये उनके ज्ञान की स्वीकारोक्ति होती है। तभी वो आपको ज्ञान रूपी नौका में बिठा पाएंगे। ज्ञान रूपी में नौका में बैठ जाना और उनके शरणागत बने रहना कि नौका से उतरो नहीं,
नहीं तो किनारे पर भी आकर आप अगर उतर गए ना तो फिर सागर की लहरियां आपको बीच में डुबो ही देंगी। इतना अच्छा श्लोक है ये। संसार वृक्षम आरूढ़ा पतंती नरकारणवे यस्तनुद्धरते सर्वान् तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु गीता 40वां श्लोक। एक एव परो बंधु विषमे समुपस्थित गुरु सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक एव परो बंधु, जिसका भी प्रदेश कहने प्रकाश काला के बंधु शब्द का अर्थ स्नेहेन मनो बधनाति बंधु, क्योंकि मन के द्वारा प्रेम पूर्वक जिसे आप स्वीकार कर लेते हैं या जो आपका स्वीकार कर लेता है उसके साथ आपका एक संबंध बन जाता है। आप उससे बंध से जाते हैं। उसका सुख आपका सुख, उसका दुख आपका दुख। एक तो जन्म के साथ ही जो पैदा होते हैं उनको भी बंधु बांधव कहा जाता है, क्योंकि जन्म से बंधे हुए हैं। लेकिन जन्म से बंधे हुए में मन बंधा हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए देखा जाता है कि जब कभी विकट परिस्थितियां आती हैं तो बंधु बांधव पहले ही मुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ के हैं। यानी कि जब आपके पास सुख है, धन है, यश है, तो सारी दुनिया आपका बंधु बांधव होने का दावा करती है। जब विषम परिस्थिति आती है तभी पता चलता है कि आपके सच्चे मित्र कौन है, आपका सच्चा साथ देने वाले कौन है। ऐसे भी हो सकते हैं संसार में कि हाँ, संसार में विषम परिस्थितियां आए, आपके हजारों में से कोई एक हो विरला जो आपके साथ खड़ा रह सके, हो सकता है हो। लेकिन जो परम बंधु है वो तो एकमात्र सदगुरु ही है। इस संसार में विषम परिस्थितियां कौन कौन सी आती हैं? हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य चला जाए, हो सकता है आपका धन चला जाए, हो सकता है आपका सम्मान चला जाए, हो सकती है आपकी मृत्यु चली जाए। स्वास्थ्य चला गया तो आपको डॉक्टर के पास तो कोई ले जा सकता है, लेकिन बीमारी नहीं मिटा सकता। तो सबकी संसार के बंधुओं जो है उनकी एक सीमा है सहायता करने की। लेकिन जो सदगुरु है वो एक ऐसे बांधव है जो सर्व समर्थ भी है, और आपने तो थोड़ा सा स्नेह दिया, वो तो अपने स्नेह से आपसे बढ़ गए। हमने तो सिर्फ शब्द मात्र कहा है कि हम आपकी शरण हैं, हम आपको स्नेह करते हैं। उन्होंने सच मान के उन्होंने हमको अपना बना लिया है। जैसे ब्रजेश भाई ने कहा ना कि विभीषण ने तो सिर्फ शरण ही गए, उन्होंने दोनों हाथों से उनको पकड़ लिया कि अब तो इनको मैंने अपनी स्नेह रूपी पासों से बांध लिया। वास्तव में तो पकड़ने का काम तो गुरु जी का ही है। हम भाई छोटा सा बच्चे को क्या अकल हो सकती है कि वो अपने पिता की उंगली पकड़े ही रहे, उसको तो कहीं कुछ दिख जाएगा उधर चला जाएगा। ये तो पिता है जो उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। बांधव तो वो हमारे हैं, हम तो कहने मात्र कहते हैं कि हम उनके हैं। बंधु बांधव का अर्थ ही होता है कि जिससे आप जुड़े हुए हो। तो जब भी विकट परिस्थितियां आती हैं तो आपके साथ सदैव गुरु ही खड़े दिखाई देते हैं। आपका धन चला गया तो भी आपके साथ है, आपका स्वास्थ्य चला गया तो भी आपके साथ है। हजारों के रोग मिटाए और लाखों की शोक छुड़ाए। गुरु के मुख से मिला हुआ स्वास्थ्य मंत्र हो, उनका आशीर्वाद हो, नहीं तो बड़दादा तो गुरु जी ने लगाया ही है। कितने लोगों के दुख मिटे होंगे, रोग मिटे होंगे, शोक मिटे होंगे, गिनती नहीं है। अपनी योग यात्रा तो भरी पड़ी है अनुभवों से। गुरु जी की स्मृति मात्र, और जैसे कि आपने प्रकाश जलाया अंधकार गया, ऐसे गुरु जी की स्मृति मात्र और दुख कहाँ गया पता नहीं। बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां आती हैं और कहाँ चली जाती हैं।
किससे बोले गुरु युक्ति से चली जाती है, गुरु जी के प्रभाव से चली जाती है। और वास्तव में तो शायद परिस्थितियां आती भी इसीलिए हैं कि आप उनकी शरणागत हो जाएं। जो विजय भाई जी ने जयंत जी का उदाहरण दिया, उनके पीछे राम जी ने ब्रह्मा को छोड़ा तो मारने को तो उन्हें पहले भी मार सकता था, कितनी रोचक कथा सुनाई है। लेकिन वो उनके शरणागत, उनको अपने शरणागत लेके आना चाहते थे। उनको राम स्वभाव जिहि जाना कहीं भजन तरी भाव नाना, उनको अपना स्वभाव जताना चाहते थे। वास्तव में जयंत का भी वही स्वभाव है जो राम जी का है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपना बड़प्पन लाने के लिए उन्होंने अपनी शरण लाया, अपनी शरण यानी उनकी स्वा की शरण ले जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अहंकार रूपी जो एक आवरण खड़ा कर दिया था, जिसके कारण वो उनको अपने आप को श्रेष्ठ और उनको निम्न समझने लगे। उस चीज के हटे बिना उनकी स्वा की शरणागति कहाँ से होगी? जब तक व्यक्ति स्वा के शरण नहीं होता ना, वो दुखों से नहीं छूट सकता है। इसके लिए ये परिस्थितियां भी आती हैं तो गुरु जी की शरण हो जाओ, इसी के लिए आती हैं। और वो हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहते हैं। और वास्तव में परिस्थितियां भी ऐसी है ना कि उनके सिवा कोई दूसरा सहायता कर ही नहीं सकता। चलिए जन्म तो आ गया, परिस्थितियां क्या आती हैं? मतलब जरा अवस्था आती है, कोई हटा सकता है आपको बुढ़ापा? ब्याह भी आती तो कोई मिटा सकता है क्या? मृत्यु आती है तो कोई हटा सकता है क्या? इन सारी परिस्थितियों में खड़े हैं तो एक गुरु जी खड़े हैं, और वो भी किस रूप में खड़े हैं? बोले सत्संग का अमृत देते हुए खड़े हैं। ऐसा अमृत देते हैं कि व्याधि का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, जरावस्था का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, मृत्यु का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो परम बांधव आपके साथ खड़े हैं। बोले कहाँ खड़े हैं? आपके साक्षी स्वरूप से भिन्न होकर खड़े हैं, आपके ज्ञान रूप से भिन्न होकर खड़े हैं। बांधो तो वही है ना, जुड़े हुए आप किससे जुड़े हुए हैं? विचार तो करिए। बांधो शब्द हमने तो कह दिया कि भाई सबने कह दिया कि जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़ा हुआ कौन है? जुड़े हुए तो गुरु ही हैं आपके साथ, क्योंकि आप उनके ही अभिन्न अंश हो। जल जल से ही जुड़ा है, वायु वायु से ही जुड़ी है, पृथ्वी पृथ्वी से ही जुड़ी है, और किसी से जुड़ नहीं सकती है। वही परम बांधव है। क्यों? क्योंकि वही आपसे जुड़े हुए हैं। विषम परिस्थितियां आती हैं तो गुरु जी कहते हैं कि तू मुझसे जुड़ा है, मुझसे जुड़ा रहिए, बीत जाएगा। फिर कहते हैं कि ये माया मात्र है, कल्पना मात्र, तुझे देखने भर के लिए दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं कि तीनों कालों में नहीं है, तू ही तू है। सारी विषम परिस्थितियां गायब। यहाँ तो एक परिस्थिति आती है, चली आती है, फिर दोबारा भी आ सकती है। लेकिन गुरु जी तो ऐसे बांधव हैं कि सारी विषम परिस्थितियों को मूल से ही समाप्त करा देते हैं। ऐसा बांधव कौन होगा? सारी परिस्थितियों को सदा के लिए, सारी विषम परिस्थितियां सदा के लिए करेंगे। सब जब आप साक्षी से अपने आप को एक कर देते हैं, गुरु बुद्धियात मनोमय, गुरु ही सकल धर्मों, संपूर्ण धर्मों के आत्म स्वरूप है। धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करता है वो धर्म है। ब्रह्म ने सबको धारण करके रखा है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं गुरु सकल धर्मात्मा क्यों? भाई ब्रह्म ने तो अच्छे को भी धारण कर रखा है और बुरे को भी धारण कर रखा है। सबको सत्ता समान रूप से दे रहे, जो जिधर जाना चाहे उधर चला जाए। एक गुरु है जो ये बताते हैं कि बेटा यहाँ पे दुख मिलेगा, यहाँ पे सुख मिलेगा, ये श्रेय का मार्ग है और प्रेम का मार्ग है। तो हम गलत की ओर जाते हैं तो वो आंख दिखाते हैं, जब हम अच्छे मार्ग की ओर जाते हैं, जहाँ पे हमारा हित है वहां पे जाते हैं तो हमें उन्नत करते हैं, प्रेम देते हैं। इसके लिए वो धर्म का स्वरूप कहे गए हैं कि जिसको धारण करने से इस जगत में उन्नति हो, ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। यही तीनों चीजें तो सारे धर्मों का सार है। ऐसे गुरु जी ही है, गुरु ही सकल धर्मात्मा है। यानी कि जब धर्म अवतरित होकर आपको प्रकाश दिखाना चाहता है तो वो गुरु की आकृति लेकर आता है, और उनके मुखार बिंदों से ही सारे धर्मों की स्थापना होती है।
समान है। श्री कृष्ण जी से जो शिष्य को स्वीकार किया, अर्जुन ने तो क्या क्या कहा, धर्म असम्मूढ़ चेता यदि श्रेयश्चात निश्चितम दो ही कहते। मैं धर्म के विषय में असम्मूढ़ हो गया हूँ, इसके विषय में आप मुझे ज्ञान का प्रकाश दीजिए। श्री कृष्ण है क्या? ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही तो। भगवद गीता में ब्रह्म ज्ञान ही तो दिया। उन्होंने वो धर्म दिया कि भौतिक लड़ाई भी जीत ली और आध्यात्मिक लड़ाई भी जीत ली। इस लोक में भी अर्जुन ने विजय पाई है और परलोक में भी पाई है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु सारे धर्मों के सार को धारण करने वाले हैं और आपको उसमें स्थित कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे अभिन्न है, वो जानते हैं और हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम शुरुआत में कम से कम उन्हें अपना परम बांधव को स्वीकार कर लें, तो एक दिन सत्य रूप से उनके बांधव होने का अनुभव ही हो जाएगा। गुरु जी की इतनी महिमा होने पर ही हम उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हम उनकी इस महिमा में अपने मन की कलुषता धोते हुए उनके पूर्ण शरणागत हो जाएं। श्री गुरु गीता 41 भवारण्य प्रतिष्ठित दिग्मोह भांति चेतसे ये संदर्शितः पंथा उसमें श्री गुरु भव अरण्य प्रतिष्ठित संसार रूपी जंगल में प्रवेश करने पर संसार रूपी जंगल बना कब? ब्रह्म भविष्य हुआ, वही स्फुरित हुआ और स्फुरित होते ही उसमें अनेक दृश्य दिखाई देने प्रारंभ हो गए। उसको उन अनेक दृश्यों में से किसी एक दृश्य से उसका पदार्थ में होकर उसने अपने आप को शरीरधारी मान लिया और नाना प्रकार के आकार प्रकारों में प्राणियों में अपने आसपास दिखाई देने लगे। उनकी इस शरीर की अहंता में, उनकी ममता में वो इन्हीं घूमने लगा। बोले इसके लिए जंगल के समान कैसे हो गया? वास्तव में जहाँ से स्थित हुआ था, वो सत्य था, वो चेतन था और वो आनंद रूप था। जब वह उससे दूर हो गया तो फिर वो उसी को खोजने लगा, क्योंकि वो उसी का अंश है, वो उसकी प्यास है। वो शाश्वत जीवन को, आनंद में जीवन को और ज्ञान में जीवन को ढूंढ रहा इस संसार में क्रियाएं करते हुए, लेकिन वो कर करके थक जा रहा है। उसको इसकी ओर आने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जिस वस्तु को पकड़ता है वो वस्तु बदल जाती है, यानी जिस रास्ते पे चलता है वो थोड़ी दूर जाके वो रास्ता खत्म हो जाता है। हमने नेत्र में सुख ढूंढने की कोशिश की, थोड़ी देर 1 घंटे देखा, फिर वहां से रस आना बंद हो गया। मतलब इस रास्ते हम गए और वहां पे जाके रास्ता खत्म हो गया। हमने कान से सुनना चाहा, 1 घंटे सुने, खूब अच्छा लग रहा था, फिर उससे रस आना बंद हो गया। वो रास्ता हमने पकड़ा, थोड़ी दूर गए तो वो रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे ही सुख पाने के, शाश्वत जीवन पाने के हमने जितने भी रास्ते चुने वो थोड़ी देर जाके बंद हो जाते हैं। और इस जंगल में हम भटक गए, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है किधर जाने का। जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं, किस चीज को ढूंढ रहे हैं? बोले सुख को ढूंढ रहे हैं, शाश्वत सुख को ढूंढ रहे हैं। जब कभी व्यतीत न हो ऐसे सुख को ढूंढ रहे हैं, वही हमारी मंजिल है, वही हमारा स्वरूप है। जहाँ से हम आते हैं वही जाना चाहते हैं ना। जंगल में अगर आप मुझे शिकार करने के लिए, घूमने के लिए गए थे, वापस कहाँ आएंगे? घर पे आएंगे। जहाँ से गए थे वहां से आएंगे। आप ब्रह्म के इस संसार में आए हो तो आपको वापस ब्रह्म में जाना है, लेकिन हम इस जंगल के अंदर ही रास्ता ढूंढ रहे हैं, जबकि वास्तव में रास्ता इस जंगल के अंदर नहीं है। तो वास्तव में देखे तो पृथ्वी पूरी गोल है। अगर आप एक रास्ता पकड़ के पूरा चल भी डालोगे ना, तो जहां से चले तो वहीं पहुंच जाओगे। इस संसार में तो आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कोई रास्ता आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाता। और बार बार प्रयास करने पर चित्त क्या हो जाता है? दिन भ्रमित,
बिन मोह भ्रांत चेतसा, यानी कि दिशा से शून्य हो जाता है कि किस दिशा में अब मैं जाऊं। जिस दिशा को भी मैंने पकड़ा है उस दिशा में मुझे कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा इसका चित्त भ्रमित हो गया है, वो थक गया है, हार गया है अपने जीवन की निराश से। तब वो गुरु की महिमा सुन करके गुरु के शरणागत होता है, तब उसको वो रास्ता मिलता है कि जिधर से ढूंढ रहा था वो रास्ता नहीं है। ये रास्ता अपने भीतर से शुरू कर, जहाँ से प्रारंभ हुआ है उधर भी पीछे जाना है। तब गुरु जी बताते हैं कि जितने भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये सब नाशवान है, इनसे जुड़ करके तुझे तेरी मंजिल नहीं मिलेगी। ये सारे दृश्य जिससे दिखते हैं उसकी ओर आएगा वही शुक्ल मार्ग है, वही प्रकाश का मार्ग है। बहुत बढ़िया कबीर जी का दृष्टांत दिया कि हाथ में लकड़ी लिए हुए हैं, उनके पीछे पीछे लोग चलने लगे तो कह रहे हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, और ये दिन में लिए हुए मसाल लिए हुए किधर जा रहे हैं। बोले आप ही बताइए कि आपने हाथ में मसाल क्यों लेके रखी होगी, जिधर जाऊंगा उधर अंधेरा हो सकता है, इसके लिए आपने मसाल ली होगी। तो कहते हैं नहीं, मेरा जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान प्रकाश का ही मार्ग होता है। वहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है। मेरा आपने ये क्यों लेके रखी है? ये हमने तो ये इसलिए लेके रखी है कि जो हमारे पीछे चलने वाले हैं वो वापस लौट न जाएं। इसके लिए जहाँ पे वो आए थे, जहाँ से उन्होंने अपना डेरा बना के रखा था, उसको पहले जला दें। यानी परमात्मा की ओर जाना है तो आपको अपनी पुरानी आसक्तियों को आग लगाना पड़ेगा कि आप वापस नहीं जा पाए, तभी आप वो मार्ग तय कर पाएंगे। कान्हा जी का उदाहरण है, थोड़े से सैनिक किले के अंदर गए और बोले इतने सारे सैनिक और हमारी सेना आने वाली नहीं है तो हम तो सब मर जाएंगे। तो सब लोग भागने को हुए तो कान्हा जी ने जाके रस्सी ही काट दी। बोले या तो अब लड़के मरो या तो जीत जाओ या तो कूद के मर जाओ। बोले कूद के क्या मरना है, और उन्होंने वो किला फतेह किया हुआ है। इसके लिए अगर आप ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं ना तो पीछे के सारे रास्ते आप बंद ही कर दीजिए कि आपको वापस जाने का कोई अवसर ही ना हो, बंद सोच ही नहीं सके कि इधर भी कोई रास्ता बनता है। ऐसा जो संसार है, जो कि अरण्य है, उसमें रास्ता दिखाने वाले तो एकमात्र सदगुरु ही है, क्योंकि वही ज्ञान रूप है। जो है विद्या जगत में, जो है सज्ञान संभव विज्ञानम यत प्रसाद है। उनकी कृपा से ही हमको ये ज्ञान होता है कि जिस जंगल में हम भटक रहे हैं ये माया मात्र है, केवल दिखाई दे रहा है। अगर इसमें हम रास्ता ढूंढेंगे तो हम इसमें भटक जाएंगे। इसको देखने वाले ने रास्ता ढूंढ लिया। जिनके साक्षी गुरुदेव हैं उनकी शरण में जाइए, आपका भी निवास इधर ही है। वो आपका हाथ पकड़ करके अपनी ओर लेकर चलो, मैं तुमको अपने घर की ओर ले चलता हूँ, तुम्हारा घर तो चलो बहुत दूर है। और जब वो अपने घर की ओर लेके आते हैं तो पता चलता है अरे यही तो हमारा भी है। ये निसंदेह पिता संथा सचने श्री गुरुदेव है। सोचने की बात है कि वो इस जंगल में आते क्यों हैं? ये गुरु जी तो अपने घर में अपने आनंद में मस्त हैं, जब देखते हैं कि हम यहाँ पे परेशान हैं, दुखी हैं, तब वो करुणा करके आते हैं। ये नरक रूपी सागर में भी गए, तब यहाँ भव रूपी जंगल में भी आए हैं। उनको तो कष्ट है आने में, ये सुविधा की जगह थोड़ी ना है। शायद गुरु की महत्ता इसीलिए इतनी है क्योंकि वो खुद कष्ट सह के हमको कष्टों से छुड़ाते हैं। और हम भी तो ऐसे हैं कि उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए सब कृतज्ञ बन जाते हैं, सब उनका दिल दिखा देते हैं, क्योंकि हमने तो विषयों की आसक्तियां करके भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी हमसे हारते नहीं है। हर बार जैसे बिच्छू हाथ पे डंक मारे तो दयालु पुरुष उसको छोड़ते नहीं है, जल में तो जल से निकाल के बाहर रखते ही है। ऐसे हम कितनी बार भी उनका दिल दिखा लें, वो हर बार हमें नया अवसर देते हैं, हर बार हमें प्रेम से पुचकारते हैं, हर बार डांट के हमें कठोर मार्ग से विमुक्त करते हैं। श्री गुरु गीता 42वां श्लोक। तापत्रय अग्नितप्ता नाम अशांत प्राणी नाम भोय गुरु एव परा गंगा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तापत्रय अग्नि तप्ता नाम, इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी है वो 3 तापों से दुखी होते हैं, तप्त होते हैं। वास्तव में जो पृथ्वी है उसी को मृत्यु लोक कहते हैं, जहाँ पर प्राणी जन्मते हैं, बढ़ते हैं, प्रौढ़ होते हैं, जरावस्था को प्राप्त होते हैं, फिर शरीर का त्याग कर देते हैं। यही वो लोक है जहाँ पे आपको मोक्ष का अधिकार दिया गया है। यही वो जगह है जहाँ पर आपको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, मान भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। स्वर्ग में सुख ही सुख है, नरक में दुख ही दुख है। यह मृत्यु लोक ही है जो जहाँ पर आपका विवेक जगा करके आपको मोक्ष का अधिकारी बना दिया जाता है, मोक्ष प्राप्त करा दिया जाता है। तो इस पृथ्वी लोक पर जब तक आपको सद्गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आपको 3 ताप तपाए जाते रहते हैं। तापों का नाम भी है कि आधियां हैं, व्याधियां हैं और उपाधियां हैं। व्याधि किसे कहते हैं कि शरीर के जो रोग हैं वो व्याधियों में गिना जाता है। जो भी बीमारियां आदि हैं वो व्याधियों में गिनी जाती हैं। और जो मन के रोग है, जैसे चिंता है, कोई चिंतित है, किसी में काम वासना है तो वो भी रोग है, वो भी आदि है। कोई बहुत ज्यादा क्रोधी है तो वो भी उसका रोग है, बहुत ज्यादा मोह है तो वो भी उसका रोग है, वो बीमार है। तो बहुत ज्यादा मोही है वो भी बीमार है, बहुत ज्यादा क्रोधी है उसके ऊपर आपको दया करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बीमार है। बहुत ज्यादा चिंतित है, उसको भी चिंता मिटाने के लिए कहीं डॉक्टर के पास लेके जाए। अपने यहाँ तो ज्यादा नहीं, लेकिन विदेशों में मनोवैज्ञानिक होते हैं, मन के रोग मिटाने का दावा करते हैं, आधियां मिटाने का दावा करते हैं। तीसरा जो रोग है वो सबसे बड़ा रोग है। बोले क्या है? बोले उपाधि है। उपाधि के बारे में सब लोग ज्यादा नहीं जानते। वास्तव में तो हम चेतन है, ब्रह्म है, और जैसे ही मतलब जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ और हमने अपने आप को शरीर के भीतर पाया, फिर शरीर का एक नाम आया तो पहली उपाधि आई। यानी कि जो जिस पर कोई भी शब्द कहा नहीं जा सकता था उसको परिचिनता में बांध कर जो आपने कोई नाम दे दिया तो वो उपाधि कहलाती है। फिर आपका नाम कुछ रख दिया गया, फिर बोले कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, तो उस नाम के साथ सुंदर उपाधि जुड़ गई। यानी कि एक आवरण और बढ़ गया। पढ़ने में बहुत तेज है तो बोले मेधावी, एक और उपाधि बढ़ गई। बन गया डॉक्टर तो बोले ये डॉक्टर है, एक और उपाधि बढ़ गई। यानी आपके स्वरूप के ऊपर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी चादरें डालते जाते हैं। ये उपाधियां हैं। अगर ध्यान से देखें तो व्याधियां स्थूल शरीर की होती हैं, आधियां सूक्ष्म शरीर की होती हैं और व्याधियां कारण शरीर की होती हैं। आप गहरी निद्रा में सोए हो, कोई नाम लेके बुला दे, मन भी सोया पड़ा है, हल्का सा जगह नहीं कि हाँ फलाना, हाँ मैं ही हूँ। इतना आपके अंदर तक यानी कारण शरीर तक उसके संस्कार चले जाते हैं और ये सब आपको जलाते रहते हैं। पता चला कोई वहां से बोला भाई फलाने ने वो काम किया, किसी को आप मतलब किसी ने आपका चेहरा नहीं देखा है, खाली आपके नाम से बोल दिया तो आपका मन दुखी हो गया। आप सामने से गुजर जाओगे, बोले बहुत अच्छा आदमी था, अभी यहाँ पे हमारी मदद कर दिया। लेकिन कोई अगर पेपर में छपी होगी बात और उसकी उस बात को लेकर चर्चा कर रहे होंगे तो आपका तो सामने सम्मान हो रहा है, सिर्फ नाम का ही अपमान कर दिया तो आप दुखी हो जाओगे। इतनी बड़ी उपाधि का सब लोग नाम के पीछे क्यों पड़े? उपाधि ही तो है जो उनको भटका रही है। बापूजी किसी का शिलान्यास में नाम लिखाने नहीं देते। क्यों? बोले एक तो सेवा कर रहा है, ऊपर से आके यहीं भटकेगा। ये उपाधि की देन है। लोग आते हैं, मंदिर बनवाते हैं और फिर वहां पे नाम लिखा के चले जाते हैं। कार्य तो वो मुक्ति का साधन रहे और बंधन बढ़ा के जा रहे हैं।
वास्तव में तो नाम शरीर का रखा गया, भाई उपाधि का कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि जन्म मरण की बीमारी साथ में लेके आती है। जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं तो ये तीनों ताप कैसे मिटने लगते हैं। वास्तव में जो गुरु जी हैं वो पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वभाव ही है अत्यंत शांति, अत्यंत आनंद, पूर्ण आनंद और परम ज्ञान अवस्था। वो उसी में रहते रहते उनके आसपास की आभा भी ऐसी होने लगती है। उनके आसपास जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ पर वो जाते हैं, उनकी कुछ दूर की जगह उनकी जैसी ही हो जाती है। जैसे वृक्ष खड़ा होता है ना, उसके आसपास छाया पड़ने लगती है। क्योंकि थोड़ी सी रेंज, थोड़ी दूर की रेंज जहाँ ब्रह्मज्ञानी जाते हैं, रहते हैं, वह भी ब्रह्मज्ञानी जैसी होने लगती है। वहां पर कोई जाकर बैठे तो गुरु जी के बिना कहे ही उसको शांति का अनुभव होने लगता है। जब युधिष्ठिर जी को नरक से ले जाया गया एक झूठ बोलने के कारण, तो सारे नरक के प्राणी जो चीख रहे थे, सिर्फ उनके शरीर की हवा लगने मात्र से बोले, हे महानुभाव, आप यहीं ठहर जाइए। आपको छूकर जो हवा आ रही है वो हमारे पाप ताप मिटा रही है। ऐसे तो ब्रह्म ज्ञानी होते कि जिनके शरीर को छू करके कोई हवा चली जाए तो पास में बैठे जहां वो हवा जिसको लगती है उसके लिए पाप ताप दुख चिंताएं मिटने लगती हैं। दीक्षा मिल जाना, ज्ञान अमृत मिल जाना, ये तो सौभाग्य का परम है, चरम अवधि है। सिर्फ उनका दर्शन, कहते हैं कि मुर्दा जल रहा हो और ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि दूर से उसके जलते हुए धुएं पर पड़ जाती है तो कहते हैं कि उसकी दुर्गति टल जाती है। अगर वो घोर पाप में ले जाया जा रहा है तो वो वहां से छूट करके उसको ऐसी योनियां मिलेंगी जहां से वो ईश्वर की ओर चलना प्रारंभ कर सके। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष इतने करुणावान होते हैं कि उनका यही संकल्प रहता है कि ये संसार के तीनों तापों से तपे हुए प्राणी शांति की ओर आने लगे, ईश्वर की ओर आने लगे, आनंद की ओर आने लगे। उनके यही संकल्प के कारण ही उनकी ऐसी आभा होती है कि सबको शांति, सुख और आनंद देने वाली होती है। उनके पास जाते ही आपके शरीर के रोग मिटने लगते हैं। क्योंकि वास्तव में जो व्याधियां हैं वो तो ज्यादातर तो आधियों का परिणाम होती हैं। आपके मन में चिंताएं हैं तो शरीर में रोग बना देती हैं। ज्यादा क्रोध होता है तो ये रोग हो जाता है। अभी बापू जी का सत्संग था ना, बोले कि भाई का भाई से वो हुआ तो उसने थोड़ी सी संपत्ति ज्यादा ले ली, तो उसके बाद से वो चिंतित रहने लगा, उसको आर्थराइटिस की बीमारी हो गई। तब वो बाद में कहा कि भाई क्या तुम्हारे मन में क्या चलता रहता? बोले इन्होंने मेरी इतनी संपत्ति ज्यादा ले ली। बोले कि अरे ले ली तो ले ली, अब उसको पत्र लिख के उसे क्षमा मांगो। फिर उन्होंने क्षमा मांगी, फिर धीरे धीरे उनका वो रोग ठीक हुआ। यानी कि ज्यादातर रोग तो आधियां ही व्याधियों का रूप ले लेती हैं, बाकी तो हमारी लापरवाहियां होती हैं। ना खाने जैसा खा लिया, ना पीने जैसा पी लिया, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो प्रारब्ध से आती हैं। तो जब हम गुरु जी के पास जाते हैं तो हमको संसार में रहने का तरीका मिल जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां छूट जाती हैं। और फिर हमको गुरु जी से मंत्र प्राप्त हो जाता है जो प्रारब्ध से आने वाली बीमारियों को दूर भगा देता है। और गुरु जी की आभा ही ऐसी है कि बहुत सारे रोग तो गुरु जी के दर्शन मात्र से जाने लगते हैं। क्योंकि वो परम स्वस्थ में स्थित है और उनके ज्ञान अमृत को छू करके जो आने वाली वाणी है वो हमारी आधियां मिटाने लगती है। मन के रोग मिटने लगते हैं, मन के विकार दूर होने लगते हैं। तो बीमारी क्यों आती? विकारों से ही तो आती है ना। इस शरीर में कहीं विकार उत्पन्न हो गया, वही बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसे मन में जो विकार आते हैं ना, तो षट विकार है, यही बीमारी बना देते हैं। तो जब हम सत्संग में जाते हैं तब हमारे काम दूर होने लगता है, क्रोध दूर होने लगता है, लोभ दूर होने लगता है, मोह दूर होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमको ईश्वर का रस आने लगता है। ये सारी चीजें, हम क्रोधी क्यों होते हैं? कोई हमारे सुख में विघ्न डाल देता है तभी होते हैं ना। और हम बाहर का सुख ही लेना छोड़ दिया, भीतर का सुख लेने लगे तो क्रोध का सवाल ही दूर चला गया। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब हम सुख के लिए ही इन विकारों में पड़ते, चक्कर में पड़ते हैं।
विकार का मतलब ही है कि जो आपने अच्छा भला बनाया हुआ है उसको जाके बिगाड़ दो। दूध बनाया हुआ बढ़िया सा गर्म किया हुआ है, अब एक नींबू जाके निचोड़ दिया। ऐसे ही आपकी जो शांति आनंद है अंतःकरण में स्थित है, एक विकार आया, क्रोध आया और उसने आपके अंतःकरण में नींबू निचोड़ के चला गया, आपका आनंद खटाई में पड़ गया, अब उस फेंकना ही पड़ेगा। फिर समय पाके खूब शांति का संपादन करिए, थोड़ा सा बना, फिर कोई विकार आया और उसने फिर से, विकार का मतलब ही है कि बना बनाया अंतःकरण का आनंद को बेकार कर दे। तब गुरुजी हमको बताते हैं कि आप अपने अंतःकरण की रक्षा कैसे करिए। उस रक्षा के लिए वो ज्ञान अमृत देते हैं, क्योंकि ये जो विकार हैं वो तुझमें नहीं है। हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये विकार इसमें आ रहे हैं, हम अपने आप को उससे अलग कर दें। सबसे बड़ी रक्षा करने का यही उपाय है। फिर आत्मज्ञान देकर हमारी उपाधि का भी नाश कर देता है कि जिसको आज तक हम मैं मानते आए हैं वह मैं नहीं, मेरा है। और जो मेरा है वो कभी मैं नहीं होता। यह पुस्तक मेरी तो मैं पुस्तक नहीं हूं, यह हाथ मेरा तो मैं हाथ कैसे, यह शरीर मेरा तो मैं शरीर कैसे, यह मन मेरा तो मैं मन कैसे, यह बुद्धि मेरी तो मैं बुद्धि कैसे। ये सब बदलता है, ये मेरा दृश्य है, मैं इसको जानने वाला असंग साक्षी चैतन्य ब्रह्म सुख स्वरूप स्वयं हूं। ऐसा करके वो हमें हमारे स्वरूप में जगा देता है। हमारी आधियां मिटा दी, हमारी व्याधियां मिटा दी, हमारी उपाधियां भी निवृत्त कर दी। बोले कैसे निवृत्त कर दी? बोले जैसे गंगा जी, कोई बहुत प्यासा हो, रेगिस्तान से आ रहा हो, उसके पांव जले हुए हो और कहीं उसको गंगा जी मिल जाए। कभी नदी के किनारे गए होंगे गर्मी में, रेत बहुत जलती है। रेत अगर नंगे पाँव है तो रेत बहुत जलती है, और नदी में पहुंचे तो फटाक से अंदर कूद जाता है, तुरंत पाँव रख देंगे, इतनी जलती रहती है ना रेत। क्योंकि रेत का स्वभाव ही है कि गर्म होना और जल का स्वभाव है शीतल होना। ऐसे ही गुरु जी जो है वो संसार में ऐसे ही है कि संसार रेत रूप है, जलाता ही रहता है, और गुरु जी कहते हैं शीतल रूप, अत्यंत शीतल रूप है। यानी कि गंगा जी में शीतलता का गुण है और दूसरा प्यास मिटाने का गुण है। आप उसके अंदर गए तो आपके शरीर की शीतलता, शरीर में शीतलता आ जाती है, और आपने उसका पान कर लिया तो अंदर में तृप्ति आ जाती है। ऐसे ही जब हम गुरु जी की शरण में जाते हैं, उनके सानिध्य में रहने लगते हैं, सत्संग आदि में जाते हैं, तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं, तो शरीर के मन के ताप चले जाते हैं। और जब हम उनके वचनामृत को अंदर में आत्मसात कर लेते हैं ना, तो हमारी जो नीरसता थी वह शाश्वत आनंद से तृप्ति का एहसास करने लगती है। और यहीं पर तीनों ताप मिट जाते हैं, आधियां मिट जाती हैं, व्याधियां मिट जाती हैं, उपाधियां मिट जाती हैं। तो कब होता है? तो हम गुरु जी की शरण में जाते हैं। गुरु जी की शरण के लिए ही लिखा है कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे करुणावान गुरु की आप शरण जाइए, उनसे अपना अहंकार समर्पित कर दीजिए, उनका ही वर्चस्व है, क्योंकि वही है जो तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। श्री गुरु गीता 43वां श्लोक है। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तुयत गुरुपाद पयोः विंदो सहस्रांशेन तत्फलम। देखते हैं कि सप्त सागर पर्यंतम, 7 सागर पर्यंत तक के जो भी तीर्थ और स्नान आदि है, तो प्राचीन काल की बात है कि जो पूरी जो 7 सागर गिने जाते हैं वो पहले एक ही थे, एक ही पृथ्वी थी। तो ये बने कैसे, इसके ऊपर एक पौराणिक कथा है, जिसमें जो मनु जी से हमारी परंपरा चालू हुई है। मनु जी के सबसे बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत था। तो सूर्य एक दिन अस्ताचल को गए और अंधेरा हो गया।
होता तो रोज ही रहा होगा। एक दिन उनके मन में विचार आया कि ये रोज अंधेरा हो जाता है, अब मैं प्रकाश कर देता हूँ। वो बहुत तपस्वी थे, उनका जो रथ था बहुत तेजवान था। वो रात के समय ही उस रथ पर निकले और उन्होंने पूरी पृथ्वी की 7 बार प्रदक्षिणा की। उनके इस तेजस्वी रथ पे बैठते ही पूरी पृथ्वी आलोकित हो गई, इतना तेज था उनका। और उनके रथ के पहियों से ही 7 समुद्र बने और उस 7 समुद्र के कारण ही 7 द्वीप भी बन गए। उन द्वीपों का जो नाम है वो है कि जम्बू द्वीप है, जो है कि शारोद समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे विदिशा ने बोला कि नमकीन सागर से घिरा हुआ है। फिर लक्षद्वीप जो है वो इक्षुरशोध सागर से घिरा हुआ है। फिर शालमली द्वीप जो है वो सुरोध सागर से घिरा हुआ है। फिर कुश द्वीप जो है वो घृतोद से, क्रौंच द्वीप जो है वो क्षीरोद से घिरा हुआ है। शाक द्वीप जो है वो दुग्ध मंडोद से घिरा हुआ है। और अंतिम द्वीप जो है वो पुष्कर द्वीप कहा जाता है, जो कि शुद्धोद सागर से घिरा हुआ है। तो ये जो पहले सब एक ही थे, 7 समुद्रों ने इसके 7 भाग कर दिए। उसमें से जैसे ब्रिटिश ने प्रकाश डाला कि भाई जम्बू द्वीप ही ये पूरी पृथ्वी थी और उसमें भी 9 वर्ष हुए। उसमें से भारतवर्ष यानी भारत खंड, बाकी के जो 7 हैं वो अदृश्य ही है, जिसमें सूक्ष्म जगत के लोग, सूक्ष्म जगत के प्राणी निवास करते हैं। जैसे प्रेत लोक भी है, ये सब चीजें हैं जो यक्ष लोक है, गंधर्व लोक है, ये सब भी उन्हीं में शायद निवास करते हैं। आसपास पृथ्वी से नरक लोक थोड़ा पृथ्वी से नीचे गिना जाता है। मुझे तो सुनाई है, आपकी स्थूल दृष्टि से देखने पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो द्वीप है इनमें भी तो केवल एक ही द्वीप जो कि भारत खंड है वही आपको आंखों से दिखता है, बाकी के 8 तो वो भी नहीं दिखाई देते। तो ये जो पृथ्वी है अंदर ही छोड़े, बाकी तो खुला है, तो इससे जीव जगत के कांग्रेस के अंदर ही है, नीचे से लटक रहा है, नीचे आकाश से ऊपर आकाश। आपकी जो आंखें हैं वो केवल 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4700 एंगस्ट्रॉम के बीच की ही तरंगों को देख पाती हैं। बाकी की चीजों को आपको विज्ञान भी बता सकता है कि आप नहीं देख सकते हैं, तो आप उन सूक्ष्म लोगों को देख पाने में समर्थ कैसे होंगे? आपको खुला ही दिखाई देगा। विज्ञान भी कहता है कि केवल 3800 से 4700 एंगस्ट्रॉम के बीच की ही तरंग दैर्घ्य को आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कोई भी आए कोई भी जाए। तो ये 7 द्वीप बने हैं और इनमें जो तीर्थ हैं, तीर्थ प्रकाश शाला है, तीर्थ जो है वो 3 प्रकार के हैं। और यहाँ पे जिन तीर्थों की इन्होंने बात कही है वो स्थावर तीर्थ के लिए कहा गया है, क्योंकि स्थावर यानी कि जो आ और जा नहीं सकते, जिसके लिए आपको जाना पड़ता है। वहां पे जाएंगे, स्नान करेंगे, तभी तो 7 समुद्र पर्यंत तीर्थों को कहा गया है। तो कहते हैं कि ये बनते कैसे हैं कि वहां पर कभी ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, कि विष्णु जी ने की हुई है, या उनके महापुरुषों ने वहां पे निवास किया हुआ है, उनके संतों ने भक्तों ने निवास किया हुआ है। कोई हरिद्वार क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, तो उसके कारण वहां पर उनके आध्यात्मिक स्पंदन होते हैं जो वहां पर चिरकाल तक रहे। भागवत में आता है ना, कृष्ण जी कहते हैं जब चरण धोने का समय आता है, चरण धो रहे होते हैं, संतों को बोलते हैं आपको क्या चाहिए? कहते हैं भाई चिरकाल तक अगर तीर्थों का सेवन करे तब वो आपको पवित्र करते हैं, लेकिन संत महापुरुषों का एक क्षण भी आपको पवित्र कर देता है। क्योंकि वहां पर आप जाइए, तीर्थों में रहिए। तीर्थ का मतलब ही होता है कि जिनका सेवन करने से आपके पाप छूटने लगे, आपके पाप मिटने लगे, अंतःकरण पवित्र होने लगे। पाप का मतलब ही है कि आपके मन में संसार के प्रति जो वासनाएं हैं, जो उनकी सत्यता है, उनकी आसक्तियां हैं, वो निवृत्त होना, यही पाप का निवृत्त होना कहलाता है।
वहां पर आप रहते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, यानी कि संसार की वासना छूटकर ईश्वर की ओर आपकी उन्मुखता बढ़ने लगती है। तो ये बात है कि भाई काफी समय तक इनका सेवन करें। फिर कहा है कि यहाँ पे स्नान करें। तो पृथ्वी से जल ज्यादा सूक्ष्म है, इसके लिए जब हम तीर्थ में जाते हैं तो पृथ्वी का सेवन तो करते ही है, फिर स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान में उसके स्पंदन ज्यादा होते हैं, क्योंकि सूक्ष्मता ज्यादा है, व्यापकता ज्यादा है जल की। क्योंकि जब आप पूरे पृथ्वी में कोई भी जाके स्नान नहीं कर सकता, सातों समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ हैं, और कोई चला भी जाए तो बोलते हैं कि उसका उतना ही फल होता है जो गुरु जी के चरणामृत के बिंदु के पान का 1000वां हिस्सा होता है। एक तीर्थ तो ये सारे जो तीर्थ उन्होंने गिना है वो एक ही तीर्थ है। बोले कौन सा? बोले स्थावर तीर्थ है। बाकी जो 2 तीर्थ हैं, जो जंगम तीर्थ हैं और आत्म तीर्थ हैं, वो तो गुरु जी के पास ही रहता है। जहाँ जहाँ ब्रह्म ज्ञानी जाते हैं वो जगह में तीर्थत्व आने लगता है, क्योंकि वो जंगम तीर्थ स्वयं है और उनकी कृपा से आपका अंतःकरण आत्म तीर्थ बनने लगता है। जैसे इसमें बताया ना गुरु जी ने कि भाई अगस्त ऋषि जी ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा को बताया कि तीर्थ क्या क्या है। दान तीर्थ है, सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है, ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है। यानी कि ये आपके अंतःकरण को पवित्र करने वाले गुण हैं। और ये प्राप्त कब होते हैं? जब आपको गुरु जी मिल जाते हैं, उनका वचनामृत सत्संग मिलने लगता है। तो कहते हैं कि गुरु जी की जो कृपा है, उनका जो चरण है, भाई चरण तो बहुत लोगों को दिख जाते हैं, है ना, चरण बहुत लोगों को दिख जाते हैं, लेकिन चरणोदक का पान करने वाला कोई विरला होता है। सत्संग के वचन गुरु जी के बहुत लोग सुन सकते हैं, लेकिन उन वचनों पर अपनी भावना डाल करके उनको अपना बना लेने वाले ये विरले होते हैं। चरण बहुत लोगों ने दिख लिया, लेकिन चरणोदक का पान करने वाला कोई विरला होता है। इसीलिए वहां पे लिखा है कि चरणोदक लिखा है, साध पयो विंदो लिखा है। और वास्तव में जो गुरु जी हैं उनका ज्ञान अनंत है। उनमें से कुछ थोड़े से भाग का ही एक शिष्य का अंतःकरण जो मन बुद्धि में है, एक छोटा सा भाग ही ले पाता है, इसलिए बिंदु लिखा गया है। क्योंकि उसका वो 1000वां हिस्सा है। यानी कि कितनी महिमा है उनके चरणामृत की, कि आप कितने समय तक वहां पे परिश्रम करिए, फिर जाके अंतःकरण शुद्ध हो। फिर भी आना तो ज्ञान के लिए वही पड़ेगा, वो ज्ञान तो देने वाले नहीं। पवित्र करके आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, फिर आपके मांग होगी हृदय में कि अब मुझे वहां जाना चाहिए। तो उनके पास आते हैं तो हमको एक चरणामृत मिलता है। हमारा अंतःकरण पवित्र होकर जो उनके द्वारा प्रदत्त तीनों तापों को निवृत्त करने वाला ज्ञान है वो हमारे हृदय में आता है। हमारा हृदय खुद आत्मतीर्थ होने लगता है। वास्तव में इनकी महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि जैसे गाय है, वो खुद जंगल में जाएगी, खाएगी कुछ खार पतवार, लेकिन बच्चे को तो तैयार दूध मिलता है, उसके बछड़े को तो तैयार दूध मिल गया। जैसे गुरु जी ने कितनी साधनाएं की, कितने कष्ट सहे। बापू जी नहीं कहते हैं कि भाई हमारे दादा गुरु जी को ज्ञान पाने के लिए जितना सहना पड़ा उतना मुझे नहीं सहना पड़ा, और जितना मुझे सहना पड़ा है उतना आप लोगों को नहीं सहना पड़ा। ये इनकी करुणा है कि इतना कष्ट है कि वो चीज हमको अत्यंत सुलभता के साथ दे देता है। और इसका एक अर्थ और भी लगाया जा सकता है कि ये जो 7 समुद्र हैं, इनको आप अपने 7 चक्रों से ले सकते हैं। इसमें स्नान करने का मतलब इन पे ध्यान करना है। इन पे आप ध्यान करिए, यानी कि कब तक करिए? बोले कि काफी समय तक करेंगे, तब जाकर के इनसे आपको कुछ कुछ मिलना प्रारंभ होता है। यानी कि इनसे 1000 गुना तेज क्या है? बोले ब्रह्म ज्ञानी का सत्संग है। 1000वां हिस्सा ही है, वो भी एक बिंदु के। तो गुरु जी के चरणामृत में तो कितनी सारी बिंदुएं होती हैं, वो तो आप गिन ही नहीं सकते हैं। यानी कि इन पे ध्यान करने में, आप ध्यान करने का मतलब ही स्नान करना होता है।
इन पे आप ध्यान करिए, अभ्यास करिए, तो कितने समय में आपका अंतःकरण शुद्ध हो और फिर आपको ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो। उससे कहीं तीव्रता से, सहजता से गुरु जी के शरणागति में रहकर उनके मुखारविंद से प्राप्त हुए वचनों को सुन करके आत्मसात कर लेना। सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो प्रेम पूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आत्मसात कर लेते हैं, वो चरणोदक का पान कर लेते हैं, चरणोदक में स्नान भी कर लेते हैं, क्योंकि जहान भी चरणोदकम, पहले भी पढ़ा हुआ जिनका चरणोदक गंगा जी। इसीलिए कहा गया है कि जो बाहर के तीर्थ हैं 7 समुद्र तक के, उनमें आप स्नान करिए, या अपने सातों चक्र के जो सातों चक्र रूपी तीर्थ स्नान, उनको भी आप तीर्थ मान सकते हैं, उनमें भी आप स्नान करिए, यानी उनका ध्यान करिए, तो भी ये काफी समय में आपको पवित्र करते हैं। और फिर भी ज्ञान पाने के लिए आपको गुरु जी की शरण में आना पड़ता है, तो उसके पहले ही आप गुरु जी की ही शरण में आ जाइए। जैसे कहें कि सबसे उत्तम क्या है, बोले सहजा अवस्था, बोले मध्यम क्या है, बोले ध्यान अवस्था, बोले उससे कनिष्ठ क्या है, बोले शास्त्र पठन आदि, बोले उससे अधमाधम क्या, बोले तीर्थ। तो गुरु जी की उत्तम अवस्था है, सबसे ऊंची अवस्था, आप उसका ही संग क्यों ना कर लें। जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, वो तो नफे का ही सौदा करेगा, जहाँ पे परिश्रम कम हो और लाभ अधिक हो। ऐसी तो गुरु जी की शरणागति ही है, ऐसा तो गुरु जी के शरणामृत का पान करना ही चाहिए।